अगला सोर्स है गाइस आपका पब्लिक डिपॉजिट्स। अब पब्लिक डिपॉजिट्स कैसा होता है? पब्लिक डिपॉजिट आपने सुना होगा फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या करवाते हैं, हम अपने बैंक के अंदर पैसे जमा करवा देते हैं एक फिक्स टाइम के लिए, और जो उस पे इंटरेस्ट हमें मिलता है वो इंटरेस्ट हमें अपने सेविंग अकाउंट या जो दूसरे अकाउंट्स होते हैं उससे ज्यादा मिलता है। ऐसा ही होता है पब्लिक डिपॉजिट। कंपनी का फायदा ये होता है, कंपनी जैसे इतनी फॉर्मेलिटीज होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, जैसे कि वो शेयर इशू करने में लगाती है, डिबेंचर इशू में करने में लगाती है, ऐसा उसको करना पड़ता है। तो पब्लिक डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता। पब्लिक को वो ऑफर करते हैं, आओ आपने थोड़ा अमाउंट जो भी है 1 लाख 2 लाख जो भी अमाउंट है वो आकर हमारे पास डिपॉजिट करवाओ, और उसके ऊपर वो एक फिक्स रिटर्न देते हैं, और ये फिक्स टाइम के लिए ही डिपॉजिट करवाई जाती है पब्लिक के द्वारा कंपनी के पास। तो कंपनी को एक फंड मिल जाता है, सोर्स मिल जाता है फंड का, और पब्लिक के लिए एक इन्वेस्टमेंट हो जाती है एक फिक्स रिटर्न के साथ में। अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है, हाई रिटर्न मिलता है बाकी चीजों से पब्लिक डिपॉजिट पे। then when a company directly takes money from public in form of deposits, एक तरह से फिक्स डिपॉजिट्स ही होते हैं क्योंकि फिक्स अमाउंट होता है और एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, तो इसको हम पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो हायर होता है आपके बैंक रेट से, और इसको कौन रेगुलेट करता है? इसको आरबीआई रेगुलेट करता है सिस्टम को, ठीक है। एग्जाम्पल, एक कंपनी ऑफर करती है 10% इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। पीपल डिपॉजिट करते हैं 1 लाख रुपया, और उसके ऊपर बदले में उनको 10% यानी कि 10,000 रुपीज इंटरेस्ट मिल जाता है। बट प्रॉब्लम ये होती है इसको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, लाइक फिक्स डिपॉजिट तो आप 10 साल के लिए करवा लो, 5 साल के लिए करा लो, 8 साल के लिए करा लो, ये 2-3 साल ज्यादा से ज्यादा इतने तक के लिए ही होती है पब्लिक डिपॉजिट। क्लियर?